हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने यूट्यूब चैनल A to Z ट्रिक्स में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको भारत की नदियाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियों को कुल कुल चार भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों को कुल 4 भागों में बांटा गया है। कौन से? नंबर 1 हिमालय की नदियाँ, नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ, नंबर 3 तटीय नदियाँ, नंबर 4 अंत स्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। तो भारत की नदियों को कुल 4 भागों में बांटा गया है। भारत में कुल छोटी बड़ी 200 नदियाँ हैं। 200 नदियाँ हैं। तो भारत में कुल छोटी बड़ी 200 नदियाँ हैं। तो भारत में कुल 200 नदियाँ हैं। भारत में कुल छोटी बड़ी 200 नदियाँ हैं। तो पानी के प्रवाह के अनुसार यानी पानी के बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कुल 2525 किलोमीटर है। पानी के प्रवाह के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। लंबाई के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो लंबाई के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। यानी पानी के प्रवाह यानी बहने के अनुसार पूछे तो हमारी सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी। अगर सबसे लंबी नदी पूछे, लंबाई के अनुसार सबसे लंबी नदी पूछे तो सिंधु नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। अब देखते हैं आगे। कह रहा है भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है, जो केवल राजस्थान राज्य में ही बहती है, जिसकी लंबाई कुल 90 किलोमीटर है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी को ही भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तो पानी के प्रवाह के अनुसार पूछे यानी बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी पूछे तो हमारी गंगा नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगर कहते हैं लंबाई के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमारी सिंधु नदी हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। कहते हैं भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवरी, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है, जो केवल राजस्थान राज्य में ही बहती है। कहते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को ही कहते हैं। भारत को राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को दिया गया है। देखते हैं आगे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो धारा बहती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जलधारा को मेघना नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। पूछ दे सुंदर
सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? उधर सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो सुंदरवन डेल्टा भी हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सुंदरवन डेल्टा भी हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। आगे दिया है अगला क्वेश्चन दिया है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो लिख लो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पूछ दे, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? सबसे अधिक अपना मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी ये भी कोसी नदी है। अगला दिया है क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो पंजाब निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी हमारी सिंधु नदी थी। सिंधु नदी थी। अगला क्वेश्चन दिया है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? सभी नदियां हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, पर ये नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो वो नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन दिया है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? यानी वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दोनों भी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है? कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है? तो कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है। सिंधु नदी का 20% पानी भारत को मिलेगा तथा 80% पानी नल्ला पाकिस्तान को मिलेगा। तो समझौते में यह हुआ है कि सिंधु नदी का 20% पानी भारत को मिलेगा और 80% पानी नल्ला पाकिस्तान को मिलेगा। सिंधु नदी का पानी जो है जम्मू कश्मीर से होते हुए कश्मीर से प्रवेश करते हुए नल्ला पाकिस्तान में प्रवेश किया जाता है। तो सिंधु नदी का 20% पानी भारत को और 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी है वो? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है? कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारी नदियाँ समाप्त होती हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल A to Z ट्रिक्स को
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।